हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शंस का, जिसमें दिया है कि एक रिलेशन है इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। मतलब ऑल इंटीजर्स के एक सेट में ये रिलेशन है। तो ऑल इंटीजर्स में x और y आ गए, ठीक है। और ये रिलेशन क्या कह रहा है कि x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। x माइनस वाई रिलेशन कह रहा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अब चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि एक रिलेशन है सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स के सेट में एक रिलेशन क्रिएट किया गया है और वो रिलेशन क्या है x और y में, सच दैट x माइनस वाई एक इंटीजर है। ठीक, तो अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव फंक्शंस क्या होते हैं? मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, हम लोग इस तरह कहते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव फंक्शन के लिए क्या होता है, इस y को रिप्लेस कर देते हैं x से। तो यानी x और इस y की जगह x आ गया, x कॉमा x बिलोंग्स टू आर हो जाता है। ये देखिए, ये मैंने यहीं पे आगे लिखा है। मतलब अगर y की जगह x रख दिया जाए तो भी ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए। तो अब इसमें क्या दिया है हमको, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब हमने क्या कहा कि इस y की जगह x रख देंगे। मान लीजिए पुट y इज इक्वल टू x। तो x माइनस वाई इंटीजर था, अब यहाँ y की जगह x आ गया तो x माइनस x आया और x माइनस x क्या हुआ, जीरो। और जीरो एक इंटीजर होता है। तो यानी कि x माइनस एक्स जीरो, यानी कि x कॉमा x रिलेशन होल्ड कर रहा है। जब y की जगह हम x रख रहे हैं तो भी जीरो आ रहा है और जीरो एक इंटीजर है और इंटीजर आ रहा है, मतलब कि x कॉमा x रिलेशन हमारा होल्ड कर रहा है। तो यानी कि r रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर x कॉमा x हमारा रिलेशन होल्ड नहीं करता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप x कॉमा x रिलेशन को चेक कीजिए। नेक्स्ट है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि x कॉमा वाई अगर रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो इसका मिरर इमेज कि y कॉमा x को भी रिलेशन को होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये रिलेशन को होल्ड कर रहा है y कॉमा x तो फिर ये सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। सिमेट्री यही होती है ना कि पलट दिया जाए तो सेम आए, यानी x कॉमा वाई रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो y कॉमा x भी रिलेशन को होल्ड करेगा। अब इसको हम इस क्वेश्चन में कैसे समझेंगे, तो यानी कि x कॉमा वाई में जो रिलेशन था वो क्या था कि x माइनस वाई एक इंटीजर है। इंटीजर हमने मान लिया कि n है, फॉर एग्जांपल x माइनस वाई एक इंटीजर है, n हमारा इंटीजर दिया है। अब बोला है y कॉमा x, तो y कॉमा x क्या होगा कि ये दोनों अदला बदली हो जाएंगे। तो यहाँ x कॉमा वाई था तो यहाँ आ जाएगा y माइनस x। ठीक, रिलेशन पलट दिया गया, x माइनस वाई की जगह आ गया y माइनस एक्स, क्योंकि y कॉमा एक्स पे अब निकाला जा रहा है। y माइनस एक्स में माइनस को बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में x माइनस वाई रख दिया और x माइनस वाई यहाँ पे n था, x माइनस वाई n था, तो ये माइनस बाहर था तो ये माइनस n हो गया। तो n एक इंटीजर है तो माइनस n भी एक इंटीजर है। तो यानी कि x माइनस वाई एक इंटीजर आ रहा था और इसको पलटा गया जब सिमेट्रिक चेक करने के लिए तो y माइनस एक्स माइनस n आया, वो भी एक इंटीजर था। तो यानी x कॉमा वाई रिलेशन को होल्ड कर रहा है क्योंकि x कॉमा वाई से y माइनस एक्स आता है और वो एक इंटीजर है। और y कॉमा एक्स जब पलटा जाए तो x कॉमा वाई माइनस एक्स आएगा, वो भी एक इंटीजर है। दोनों ही केस में इंटीजर आ रहा है, मतलब पलटने पे भी रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो यानी कि ये रिलेशन सिमेट्रिक हुआ। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। क्या ये फंक्शन ट्रांजिटिव है? तो अब ट्रांजिटिव फंक्शन क्या होता है? ट्रांजिटिव फंक्शन वो होता है कि x कॉमा वाई अगर रिलेशन को होल्ड कर रहा है और y कॉमा जेड रिलेशन को होल्ड कर रहा है तो x कॉमा जेड
भी रिलेशन को होल्ड करेगा। फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को होल्ड कर रहा है, सेकंड और थर्ड होल्ड कर रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड भी होल्ड करेगा। इसका सिंपल एग्जांपल जो मैं देता हूं, अगर 3 लड़के हैं, पहला और दूसरा भाई है, दूसरा और तीसरा भाई है, तो पहले और तीसरे को भी भाई होना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? x, y के लिए आप एक निकाल लीजिए। x, y के लिए क्या निकलेगा? x माइनस वाई बनेगा रिलेशन, जो इंटीजर आता है। y, z के लिए भी होल्ड कर रहा है, हमने ये माना है, तो y माइनस जेड भी इंटीजर होगा। अब बोला है कि भाई आपका x, z भी इंटीजर होल्ड करना चाहिए, तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो x माइनस वाई होल्ड कर रहा है, y माइनस जेड होल्ड कर रहा है, ये हमने दोनों चीजें एज्यूम करी हैं कि ये दोनों होल्ड कर रहे हैं। ठीक, अब मान लीजिए हम इन दोनों फंक्शन को ऐड करते हैं। मान लीजिए हमने x माइनस वाई एक इंटीजर आ रहा है m और y माइनस जेड एक इंटीजर आ रहा है n, दोनों रिलेशंस में। अब इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो x माइनस वाई ये इधर आ गया, प्लस y माइनस जेड ये इधर आ गया, और इधर आ गया m प्लस n, ये आ गया। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो y और y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस जेड, और ये बराबर m प्लस n। m इंटीजर था, n इंटीजर था, तो m प्लस n भी इंटीजर हुआ। सम ऑफ इंटीजर्स एक इंटीजर ही होता है। ठीक, तो यानी कि x, z भी रिलेशन को होल्ड कर रहा है। सिंपल, x, y होल्ड कर रहा है, y, z होल्ड कर रहा है, तो x, z भी रिलेशन को होल्ड कर रहा है। तो यानी कि ये फंक्शन ट्रांजिटिव भी हुआ। ठीक, अब हमने तीनों चीजें टेस्ट कर ली और अब हम फाइनल आंसर निकाल देंगे कि ये जो रिलेशन है ऑन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप एनसीईआरटी में पीछे चेक कर सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्वेश्चन को कमेंट में डालिए, हम आपके लिए आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।